देश के पहरेदारों के साथ सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड की करेंगे। इस खबर के केंद्र में है एक स्पेशल ट्रेन जो बीएसएफ जवानों के लिए चलाई गई थी। ये ट्रेन कितनी स्पेशल है ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। इस ट्रेन से बीएसएफ के जवानों को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू कश्मीर का सफर तय करना था। सफर की कुल दूरी करीब 1900 किलोमीटर। इस स्पेशल ट्रेन से लगभग 1200 बीएसएफ के जवान अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा देने के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे थे। लेकिन इन जवानों को नहीं पता था कि इस सफर की शुरुआत ही उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें या वीडियोस हैं वो उसी स्पेशल ट्रेन के हैं। ट्रेन का कोना कोना बता रहा है कि वो कितनी स्पेशल है, सफर के लिहाज से कितनी सुविधाजनक है। इस ट्रेन के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और होने भी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन है ही इतनी स्पेशल। गारंटी की बात है कि शायद ही आपने इससे पहले इतनी स्पेशल कोई ट्रेन देखी हो या ऐसी टूटी खिड़की, टूटी छत, टूटे टॉयलेट और गंदगी से भरी हुई स्पेशल ट्रेन में सफर किया हो। बीएसएफ के जवानों या सरहदों के रक्षकों को इतनी स्पेशल ट्रेन ऐसे वक्त में दी गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में चारों तरफ उनके शौर्य की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ जवानों की वीरता चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के जवानों के बीच खुद जाकर उनके साहस और बहादुरी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन क्या यह सिस्टम का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब देश की सीमाओं की रक्षा की बात होती है तो जवानों को संकट मोचक मान लिया जाता है, दूसरी तरफ जब उन्हें सुविधाएं देने की बात होती है तो स्पेशल ट्रेन के नाम पर कबाड़ या डंपयार्ड में खड़ी ट्रेन को उनके लिए भेज दिया जाता है। इन सारे सवालों का विश्लेषण आगे करेंगे। पहले एक बीएसएफ जवान की नजर से आपको इस ट्रेन के अंदर का सफर कराते हैं। सर ये देखिए हाल बहुत ही बुरा हाल है सर इस ट्रेन का। ये शायद 7वां 8वां डिब्बा है सर, जिसके सेम इधर लाइट का ना ऊपर ये देखिए सर, पता नहीं क्या कर रखा है ये, कहां से ये डब्बे उठा के जोड़े हैं इन्होंने। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए सर लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रेवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए क्या सर इसमें क्या दिखाएं। और ये वीडियो तो ट्विटर पे भी शेयर होनी चाहिए वैसे, जैसे इसके हालात हैं। ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। देखा आपने ये ट्रेन कितनी स्पेशल है, लेकिन अभी इस ट्रेन का सफर पूरा नहीं हुआ है। आगे आप इस ट्रेन के कुछ और वीडियो देखेंगे तो इसकी खूबियां देखकर हैरान रह जाएंगे। दूसरे वीडियो दिखाने से पहले जैसे किसी स्पेशल ट्रेन में खास फीचर्स दिए जाते हैं, हम आपको बीएसएफ जवानों की स्पेशल ट्रेन के फीचर्स का चार्ट दिखा देते हैं। ये चार्ट जर्जर सिस्टम को जगाने के लिए व्यंग के तौर पर तैयार किया गया है। इसके मुताबिक इस स्पेशल ट्रेन की पहली खासियत टूटी हुई छत है, ताकि इसमें सफर करने वाला जवान धूप और बारिश का लुत्फ ले सके। इस ट्रेन में यात्रियों की टूटी खिड़कियों की भी सुविधा मिलती है, ताकि सफर में हवा का भरपूर आनंद उठाया जा सके। इस ट्रेन के टॉयलेट टूटे हुए हैं, यह भी अपने आप में सबसे अलग फीचर है। ट्रेन के डिब्बे के अंदर लाइट भी टूटी है। इसका फायदा यह है कि जवानों की नींद में रोशनी से कोई खलल ना पड़े। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसमें जगह जगह घूम रहे कॉकरोच है। ये इसलिए है ताकि यात्रा में बोर होने पर जवान इन्हें देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं देखकर जवान कैसा महसूस कर रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं। अरे देखिए कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये।
अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है सर, पूरी ट्रेन। ओके रुकिए, ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। ये स्पेशल ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से मुहैया कराई गई थी। इस ट्रेन से बीएसएफ जवानों की कंपनियों को करीब 4 से 5 दिन तक सफर करना था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने स्पेशल ट्रेन के वीडियो वायरल कर दिए, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है, उनका पक्ष भी आपके लिए जानना जरूरी है। बीएसएफ की स्पेशल ट्रेन नंबर 00709 को लेकर रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से बीएसएफ जवानों के लिए मुहैया कराई गई, उसके कुछ डिब्बे रिपेयरिंग के लिए जाने थे, लेकिन वो जवानों के लिए स्पेशल ट्रेन में लगा दिए गए। रेलवे का कहना है कि जिन डिब्बों के वीडियो वायरल हुए हैं वो सवारी करने के लिए नहीं लगाए गए थे। बीएसएफ के जवान इन डिब्बों में कैसे बैठ गए, ये जांच का विषय है, क्योंकि इन दोनों कोचेस को लॉक किया गया था। ये दोनों कोच रिपेयरिंग और क्लीनिंग के लिए जाने थे। बीएसएफ जवानों की तरफ से शिकायत मिलने पर दूसरे सही डिब्बों वाली ट्रेन मुहैया करा दी गई, जिससे वो अपना मूवमेंट कर सके। इस पूरे मामले की जांच भी हुई है। इस मामले पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है ये आरोप गलत है कि बीएसएफ को यात्रा के लिए इस तरह का कोच मुहैया कराया गया था। कोच को आवश्यक रखरखाव, मरम्मत और सफाई के बाद ही यात्रा के लिए मुहैया कराया जाता है। ये वीडियो एक बिना जांचे गए कोच का है, जिसे मरम्मत के लिए भेजा जा रहा था, और ये बीएसएफ वालों की यात्रा के लिए नहीं था। बीएसएफ की इस स्पेशल ट्रेन में त्रिपुरा के उदयपुर के अलावा गुवाहाटी, गोलपारा और बंगाल के कूच बिहार से भी जवानों को जम्मू पहुंचना था। ट्रेन में त्रिपुरा फ्रंटियर के अलावा गुवाहाटी फ्रंटियर और मिजोरम कचर फ्रंटियर के जवान भी सवार थे। बीएसएफ ने इस ट्रेन के लिए 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल सीटिंग या सीटिंग कम लगेज कोच की मांग की थी, लेकिन खराब हालत होने के चलते बीएसएफ के जवानों ने इस ट्रेन में जाने से इनकार कर दिया। बाद में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने दूसरी ट्रेन मुहैया करा दी। ये ट्रेन सोमवार को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू के लिए रवाना हुई। यहाँ रेलवे की बात को सच मान भी लिया जाए तो आखिर ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? क्या इसके लिए रेलवे के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल तो अब रेलवे से ही पूछे जाएंगे। वैसे इस मामले का सच क्या है वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इसको लेकर सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कैसा है, अब वो आपको बताते हैं। युद्ध या दुश्मन देश से टकराव के दौर में जवानों के शौर्य का सम्मान होता है, लेकिन बात जब सुविधाओं की होती है तो ये सम्मान आखिर कहां चला जाता है? कोई जवान जब सरहदों की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाता है तो पूरा देश उसकी शहादत को सलाम करता है। दूसरी तरफ उसी जवान को आंतरिक सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर भेजा जाता है तो ऐसी ट्रेन की सुविधा मिलती है जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। देश के पहरेदारों को एक तरफ देवदूत की तरह माना जाता है, दूसरी तरफ उसी जवान के लिए कबाड़ जैसी ट्रेन को सफर के लिए भेजा जाता है। जवान देश की रक्षा के लिए प्राण देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या ऐसी ट्रेन में उन्हें सफर पर भेजना उनकी जान को जोखिम में डालना नहीं है? इन सवालों के बीच लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस मामले में कुछ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह जानकारी दी गई है। आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस रेल मंत्री के इस जवाब और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने इस ट्रेन का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने यह खटारा ट्रेन अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी करने जा रहे हमारे 1200 जवानों के लिए भिजवाई है। सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी खुद 8000 करोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, क्या वो और उनकी सरकार के मंत्री ऐसी ट्रेन में यात्रा करना पसंद करेंगे? हमारे वीर जवानों का ये अपमान क्यों? कांग्रेस के अलावा यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी इस ट्रेन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उनकी ओर से लिखा गया है कि जवानों का अपमान
भाजपा का राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों तक सीमित। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 118 चौकियां तबाह करने वाले बीएसएफ जवानों को भारतीय रेलवे ने जर्जर ट्रेन थमा दी। शर्मनाक और चिंताजनक। जवानों की स्पेशल ट्रेन पर हो रही राजनीति के बीच एक आंकड़ा आपको दिखाना जरूरी है। इस आंकड़े को देखकर आपको पता चलेगा कि जो जवान देश के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं उन्हें सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है। दूसरी तरफ जनता का वोट पाकर जो व्यक्ति वीआईपी बनता है वो किन सुविधाओं का आनंद उठाता है। एक सांसद को पूरे देश में किसी भी ट्रेन में 8 बार फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा की सुविधा मिलती है। दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान को थर्ड एसी में सफर की सुविधा मिलती है, लेकिन उसे मिलने वाली सुविधा की हकीकत क्या है उसका दृश्य आज आपने देखा। सांसद के साथ एक अन्य व्यक्ति को एसी 2 टियर में यात्रा की परमिशन होती है। दूसरी तरफ जवान को ड्यूटी पर हर दिन महज 1000 रुपए का टीए और डीए मिलता है। हालांकि ये अलग अलग जगह की यात्रा को लेकर अलग अलग भी हो सकता है। फिलहाल इस ट्रेन कांड को लेकर कांग्रेस, रेल विभाग और रेल मंत्री के खिलाफ हमलावर है। बीएसएफ के साथ हमेशा एक दुर्व्यवहार होता है और अभी अमरनाथ की यात्रा पर अगर उनको ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि ट्रेन की सफाई भी नहीं है, जो मिनिमम जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है और मजबूरी में उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है।